हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विकास एवोल्यूशन। तो चलिए इसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं और पीवाईक्यू का हमारा एक और चैप्टर जो है वो हम रेडी करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं, सीरीज़ को एंड तक देखिएगा एंड वो मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है, ये क्या होगा। ऑप्शन ए है आनुवांशिक पुनर्योगज, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है आनुवांशिक विचलन, ऑप्शन डी है प्राकृतिक चयन। तो समष्टि फाउंडर ये का प्रभाव जो है वो किसने उत्पन्न किया, यह प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा कारक है जो उत्पन्न करेगा समष्टि प्रभाव, ये करता है आपका ऑप्शन सी आनुवांशिक विचलन जो है वो समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। कमेंट में मुझे आंसर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो आइए देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया गया है। सूची 1 है अनुकूली विकिरण शाकनाशी एवं पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग में से प्रतिरोधी किस्मों का चयन। बी है अभिसारी विकास मनुष्य एवं भेल के अग्रपाद की अस्थियाँ। सी है अपसारी विकास तितलियाँ एवं पक्षी के पंख। और डी है मानवीय क्रियाओं द्वारा विकास डार्विन की फिंचेस। ठीक है, तो आइए इसका मिलान करते हैं क्या होगा। ठीक है, डी का हो जाएगा अनुकूली वितरण। अनुकूली वितरण कौन दर्शाता है, डार्विन की फिंचेस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट का 4। आप कमेंट में आंसर मुझे ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वी का हो गया 3rd। ठीक है, अभिसारी यानी जिसकी संरचना अलग है और कार्य जो है वो समान है। ठीक है, अब सारी मनुष्य एवं व्हेल के जिनकी संरचना समान है लेकिन जो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो सेकंड का हो गया 3rd का हो गया 2nd, बचा फर्स्ट। मानवीय क्रियाकलाप हो गया फर्स्ट। तो हम देखते हैं 4, 3rd, 2nd, फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण के में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं। तो ऑप्शन ए है गैलापेगो द्वीप में डार्विन की फिंचें, सेकेंड है खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, 3rd है ससीम केंद्रकीय में दवाइयों का प्रतिरोध, और 4th है मनुष्य द्वारा बनाई पालतू पशु जैसे कुत्ते की नस्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए है फर्स्ट एवं 3rd, बी है सेकंड, 3rd, 4th, सी है केवल 4th और डी है फर्स्ट। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका हो जाएगा सबसे पहले तो कि गैलापेगो द्वीप तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा था इसमें, ऐसे जीव के उदाहरण को पूछा है जो मानव क्रियाकलाप में के द्वारा वातावरण में बदलाव। ठीक है, तो इसके द्वारा नहीं होता। खरपतवार शाकनाशी के लिए प्रतिरोध होता है, ससियों के लिए दवाइयों के लिए प्रतिरोध, और मनुष्य द्वारा किस्मों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। कमेंट में आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए है शकरकंदी एवं आलू तुल्य रूपता का उदाहरण है। ऑप्शन बी है समजातता सामान्य पूर्वावस्था को व्यक्त करती है। ऑप्शन सी है पेंगुइन एवं डॉल्फिन की फ्लिपर समजात अंगों का युग्म है। और ऑप्शन डी है तुल्य रूपता संरचनाएं अभिसारी विकास का परिमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है वो सही नहीं है, क्या बताया ना है हमें, सही नहीं बताना। तो जो शकरकंदी और आलू तुल्य रूपता का उदाहरण होता है, समजातता में पूर्वावस्था समान पूर्वावस्था होती है। ठीक है, यानी कि उनकी उत्पत्ति समान होती है और कार्य जो है वे भिन्न भिन्न होते हैं। और पेंगुइन और डॉल्फिन की फ्लिपर समजात अंगों का युग्म है, ये गलत है। जो पेंगुइन और डॉल्फिन होते हैं ये
तो हमें क्या बताना, करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एस एल मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण एक अमीनो अम्ल उत्पन्न किए थे। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 80 डिग्री सेल्सियस पर CH3H2 NH4 और जलवाष्प। ऑप्शन बी है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर CH4H2 NH3 और जलवाष्प। ऑप्शन सी है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर CH3H2 NH3 और जलवाष्प। ऑप्शन डी है 800 डिग्री सेल्सियस पर CH4H2 NH3 और जलवाष्प। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो मिलर और यूरे थे, मिलर ने क्या किया था, बंद फ्लास्क में मिश्रण, तो क्या किया था 80 डिग्री, बहुत ज़्यादा उच्च ताप था, वहाँ पर अमोनिया थी और मीथेन थी और हाइड्रोजन और जलवाष्प थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अभिसारी विकास। ऑप्शन बी है औद्योगिक मैंडलिज्म का। ऑप्शन सी है प्राकृतिक वर्णन। ऑप्शन डी है अनुकूली वितरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर्स होते हैं ये अभिसारी विकास दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कमेंट में आंसर कीजिएगा प्लीज़। जैसा कि ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, यह कैसी होती हैं। ऑप्शन ए है छोटे और दिशा रहित। ऑप्शन बी है यादृच्छिक और दिशात्मक। ऑप्शन सी है यादृच्छिक और दिशा रहित। ऑप्शन डी है छोटे और दिशात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रस्तावित किया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या बताया था कि जो उत्परिवर्तन होता है वो रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर कमेंट में आंसर कीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 है एक जीन लोकस पर 2 एलील ए कैपिटल ए और स्मॉल ए है। यदि प्रभावी एलील ए की बारंबारता 0.4 है तब समष्टि में समयुग्मजी प्रभावी विषमयुग्मजी एवं संयुग्मी में अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 0.16 कैपिटल ए और 0.36 कैपिटल ए स्मॉल ए, 0.48 ए और बी है 0.36 कैपिटल ए, 0.48 कैपिटल ए स्मॉल ए, 0.16 ए स्मॉल ए और ऑप्शन सी है 0.16 कैपिटल ए, 0.24 कैपिटल ए स्मॉल ए, 0.36 स्मॉल ए और डी है 0.16 कैपिटल ए, 0.48 कैपिटल ए स्मॉल ए और 0.36 स्मॉल ए। तो क्या होगा, क्या दिया है 0.4 हमारे पास क्या है प्रभावी एलील है ना। तो अगर हम इसे 1 से 0.4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कैपिटल ये दिया है 0.4, तो 0.4 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.16 है ना, 0.16। तो कैपिटल है हमारे पास तो आ जाएगा 0.16। ठीक है, और जो स्मॉल ए कैपिटल है स्मॉल ए आएगा, अगर आप स्मॉल में कितना आ जाएगा 6 का पावर कहेंगे तो 36 है ना, 0.36। जो कैपिटल है और स्मॉल ए आएगा वो आएगा 4.8। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक स्पीसीज़ में नवजात का भार 2 से 5 kg के बीच है, 3 से 3.3 kg और वजन वाले 97% नवजात जीवित रहे, जबकि 2 से 2.5 kg भार वाले अथवा 4.5 से 5 kg वाले 99 नवजात मर गए। यहाँ किस प्रकार की वर्ण क्रिया को हो रही है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है चक्रीय वर्ण, ऑप्शन बी है दिशात्मक वर्ण, ऑप्शन सी है स्थायीकरण वर्ण और ऑप्शन डी है विदारक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मीन वैल्यू को चुना जा रहा है ना, जो सबसे कम वेट था उसे भी नहीं चुना गया, जो सबसे ज़्यादा वेट था उसे भी नहीं चुना गया, इन्होंने एक बीच की वैल्यू को चुना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थायीकरण वर्ण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है होमोनिडी को उनके
सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं ह्यूमैनिटी को हम उसकी मस्तिष्क के साथ मिलान करते हैं। तो आइए, होमो हैबिलिस का क्या होगा, इसका हो जाएगा होमो हैबिलिस की जो कपाली क्षमता होती है वो होती है 650 से 800 सीसी की, ठीक है। और जो होमो निएंडरथैलस होते हैं, निएंडरथैलस होते हैं, इनका होता है 14 सीसी की, ठीक है। होमो इरेक्टस की कितनी होती है, ये होती है 900 सीसी की। और होमो सेपियंस यानी कि हमारी होती है 1350 सीसी की। तो क्या हो जाएगा ये, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ठीक है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुकूली विकिरण दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के सही समूह सेट का चयन कीजिए। ए है लेमर चींटीखोर भेड़िया, बी है तस्माई भेड़िया बॉबकैट शिशुधानी मोल, सी है नंबेट धब्बेदार खसखस उड़न फैलेंजिस, डी है मूल उड़न गिलहरी तस्माई टाइगर कैट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी है उनका हमें सेट देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबेट धब्बेदार खसखस और उड़न फैलेंजिस जो है वो ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के लिए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्राकृतिक वर्ण जिनमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान परिमाण की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं, इसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है दिशात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी है विदारक परिवर्तन, ऑप्शन सी है यादृच्छिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है स्थायीकरण परिवर्तन। कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसमें क्या कहा है, अधिक व्यक्ति औसत मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण का मान उपार्जित करते हैं, तो इसका हो जाएगा दिशात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ये एक दिशा में चयन हो रहा है, ठीक है, तो ये दिशात्मक चयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए है लैंगिक दृश्य प्रारूप, ऑप्शन बी है सैल्टेशन, ऑप्शन सी है बहुवर्ण उत्परिवर्तन, डी है लघु उत्परिवर्तन। जो ह्यूगो डी ब्रिज थे उनके अनुसार क्या हो रहा था, उनके अनुसार सिंगल स्टेप और लार्ज म्यूटेशन है ना, छोटा और बहुत मतलब छोटी गति में हो रहा था, बहुत बड़ा हो रहा था, है ना, छोटे समय में थोड़े समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था, तो उसे सैल्टेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आनुवंशिक विचलन अपवाह कहाँ होता है। ऑप्शन ए है अजनकीय समष्टि, ऑप्शन बी है मंद रूप से जनकीय समष्टि, ऑप्शन सी है छोटी विलगित समष्टि, ऑप्शन डी है बड़ी विलगित समष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आनुवंशिक विचलन होता है वो कहाँ होता है, छोटी विलगित समष्टि में होता है आनुवंशिक विचलन, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है नीचे मानव विकास की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, इनको भूत से नवीन में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम इसे क्रम में जमाते हैं, क्या होगा, होमो हैबिलिस, ऑप्शन ए होमो हैबिलिस, बी होमो सेपियंस, सी होमो निएंडरथैलर, ऑप्शन डी होमो इरेक्टस। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसे हम हैंड्स के द्वारा देख सकते हैं ना, कैसे, एक ट्रिक है HENS हैंड्स। क्या होगा, होमो हैबिलिस आएंगे सबसे पहले यानी ए, फिर आएंगे होमो इरेक्टस यानी डी, फिर आएगा होमो निएंडरथैलिस यानी सी, फिर आएगा होमो सेपियंस यानी बी। तो ये क्या हो जाएगा, ADCB। तो आइए देख लेते हैं विकल्प में क्या दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ADCB, है ना, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस नीट को फोड़ कराइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट